दोस्तों मार्क सॉफ्टवेयर में रिसीव्ड और पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है आज हम वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट्स में वाउचर एंट्री में जाना है, उसके बाद में रिसीव्ड और पेमेंट के वाउचर ओपन हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हम यहाँ पर शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एल्ट के साथ वी प्रेस करना है। इसके बाद में दोस्तों हमने एंटर कर देना है। दोस्तों एंटर करने के बाद में यहाँ पर रिसिप्ट शो कर रहा है, यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। दोस्तों रिसिप्ट क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों जब भी हमने पार्टी से पेमेंट रिसीव करना हो या पेमेंट प्राप्त करना हो तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डेट सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर डेट डाल दी है, जिस डेट को पेमेंट हमारे को रिसीव हुई है हमने वो डेट डाल देना है और यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने वाउचर नंबर डालना है। अगर हमारे पास वाउचर नंबर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर वाउचर नंबर डाल देते हैं। देन इसके बाद में दोस्तों हमने पार्टी का लेजर सिलेक्ट करना है, जिस पार्टी से हमने पेमेंट प्राप्त किया है। मैंने यहाँ पर अग्रवाल स्टील से पेमेंट प्राप्त किया है तो मैंने यहाँ पर इस पार्टी को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर अमाउंट भर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों एक विंडो ओपन हो जाएगी बिल एडजस्टमेंट की, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम एंटर करते हैं जिस भी बिल के अगेंस्ट हमारी पेमेंट आई हो हम वहाँ पर एंटर कर देंगे। दोस्तों इसके बाद में हमने कैश लेजर सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। एंटर करके दोस्तों यहाँ पर हमने सेव कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार हमारे पास अगर चेक आ जाता है तो इसी प्रकार हमने चेक और डीडी की एंट्री करनी है। हमने यहाँ पर डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिसीव्ड नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। जैसे मेरे अग्रवाल स्टील से मेरे को चेक प्राप्त हुआ है या डीडी प्राप्त हुआ है तो मैं यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को 10,000 का डीडी प्राप्त हुआ है और यहाँ पर दोस्तों एडजस्टमेंट करना है, 10,000 रुपये भर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने स्पेस बार प्रेस करना है। स्पेस बार प्रेस करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास बैंक के लेजर अपीयर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एंटर कर देना है। दोस्तों इसके बाद में हमने डीडी नंबर या चेक नंबर हमने यहाँ पर फिल कर देना है और हमने सेव कर देना है। दोस्तों हमने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ से एल्ट के साथ वी प्रेस कर रहा हूँ और मैं वापसी यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है जीएसटी एडवांस का। दोस्तों अगर हमारे को पेमेंट एडवांस रिसीव हुई है, किसी पार्टी को हमने माल देना है और उसका एडवांस पेमेंट आ गया है तो हमने यहाँ पर एंट्री इस प्रकार करनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने डेट डाल देनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने वाउचर नंबर डालना है। वाउचर नंबर डालने के बाद में दोस्तों हमने जिस पार्टी का एडवांस प्राप्त हुआ है वो पार्टी हमने सिलेक्ट करनी है। मैं अग्रवाल आयरन स्टोर को सिलेक्ट किया है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर अपने आप आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों जिस भी बैंक में हमारी पेमेंट आई है उस बैंक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एसबीआई को सिलेक्ट किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने HSN कोड भरना है। पार्टी को जो भी माल हमने बेचा है या बेचना है उसका HSN कोड हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने अमाउंट भर लेनी है। अमाउंट भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एंड की प्रेस करनी है और दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों हमने ESC प्रेस करना है और हमने एंटर कर देना है। पार्टी का जो 10,000 रुपये है वो जमा हो चुका है और बैंक के नाम डल चुके हैं।
इसी प्रकार जीएसटी में अपने आप ही एडजस्टमेंट हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसको एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। मैं एक बार फिर यहाँ से ऐड के साथ भी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन आता है जीएसटी रिफंड का, हमने यहाँ पर एंटर कर देना है। दोस्तों किसी कारणवश हमने जो एडवांस रिसीव किया हुआ है उसकी पेमेंट वापस करनी हो, एंट्री इस प्रकार करनी है। हमने यहाँ पर डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद में यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। अग्रवाल आयरन स्टोर का हमने एडवांस रिसीव किया था, तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में दोस्तों हमने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक का हमने चेक वापस किया है। हमने एसबीआई बैंक का चेक वापस किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने कौन से HSN कोड के थ्रू उसका पेमेंट हमने वापस किया है। जैसे हमने यहाँ पर 9031 सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 10,000 की पेमेंट रिसीव की थी, मैं उसको वापस कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने एंड की प्रेस करना है। एंड की प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने ESC प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पर अग्रवाल आयरन स्टोर का हमारे पास एडवांस रिसीव हुआ था, हमने यहाँ पर उसको वापस कर दिया है। यानी कि जीएसटी एडवांस रिसीव था वो हमने रिफंड कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जीएसटी की जो भी एंट्री है वो अपने आप ही फिल हो चुकी है, हमने यहाँ पर सेव कर देना है। दोस्तों इसके बाद में हमने पेमेंट वाउचर देखना है। ऐड के साथ भी प्रेस किया है और इसमें पेमेंट पर एंटर किया है। दोस्तों हमें पता होना चाहिए पेमेंट वाउचर क्या काम आता है। दोस्तों पेमेंट वाउचर हमने पार्टी को, जिस पार्टी से माल आया हुआ है उस पार्टी को हमने पेमेंट करनी होती है, तो हमने उस पेमेंट की एंट्री पेमेंट वाउचर में करनी है। दोस्तों यहाँ पर हमने डेट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमने वाउचर नंबर डालना है। दोस्तों यहाँ पर हमने वो पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसको हमने पेमेंट देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर अभिनव पेट्रोल को सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने 10,000 का पेमेंट किया है। दोस्तों यहाँ पर हमने स्पेस बार प्रेस करना है। इसके बाद में दोस्तों हमने इसको कैश पेमेंट करना है, तो हमने यहाँ पर कैश लेजर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों हमने एंटर कर देना है और यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार हमने अगर बैंक से इसको पेमेंट किया हुआ हो तो हम इसकी एंट्री इसी प्रकार करेंगे। हमने यहाँ पर डेट डाल दिया है। डेट डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर वाउचर नंबर देना है। वाउचर नंबर देने के बाद में यहाँ पर जिस पार्टी को आपने पेमेंट किया है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। जैसे मैंने इस पार्टी को 20,000 का चेक दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने स्पेस बार प्रेस किया है। दोस्तों इसके बाद में हमने बैंक सेलेक्ट किया है जिस बैंक से हमने पेमेंट की है और हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने डीडी नंबर या चेक नंबर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर अपने आप आ चुके हैं, हम यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमने एल्ट के साथ भी प्रेस करना है। दोस्तों इसके बाद में हमने पेमेंट पर जाना है। पेमेंट में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने जीएसटी पेमेंट पर एंटर करना है। दोस्तों ये वाउचर किस काम आता है ये हमें समझना जरूरी है। दोस्तों जो भी हमने आरसीएम के तहत जो भी हमने पेमेंट किया हुआ है उसकी एंट्री हमने इस वाउचर में करनी है। जैसे दोस्तों हमने फ्रेट पेड किया है या हमने जो किराया दिया है, माल भाड़ा का किराया दिया है, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर करनी है। दोस्तों हमने यहाँ पर डेट डाल देनी है। इसके बाद में हमने वाउचर नंबर भरना है। दोस्तों अगर हमने यहाँ पर ट्रक को या फिर लॉरी को हमने पेमेंट कैश में किया है तो हमने यहाँ पर कैश डाल देना है।
और यहाँ पर पार्टी का नाम भर देना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूआरडी होता है तो यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने एड्रेस भर लेना है और दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों हमने पेमेंट कैश से किया है तो यहाँ पर हमने कैश सेलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों हमने फ्रेट का पेमेंट किया है तो हमने फ्रेट का HSN कोड सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने अमाउंट भरना है। जैसे मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट पेड किया है फ्रेट का, तो यहाँ पर मैं 5,000 रुपये भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने एंड की प्रेस करना है। एंड की प्रेस करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एंटर कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने फ्रेट पेड किया है उसकी एंट्री है यहाँ पर अपने आप ही RCM में हो चुकी है। तो दोस्तों RCM में एंट्री इसी प्रकार होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।